बात करो। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव मैदान में विजयी हुए हैं चंदन चौहान जी। उम्मीदों का बड़ा भार चंदन चौहान जी के कंधों पे अब है, चूँकि 3 जिलों की 5 विधानसभा सीटों पे उन्हें जीत मिली है और लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। तो एमपी साहब, पहले तो जो चुनाव परिणाम आया है, सबसे सकारात्मक चीज़ क्या रही? सबसे सकारात्मक ये रही, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन को प्रत्येक बूथ पे वोट मिलने का काम हुआ और जनता जब जनार्दन है उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद मतदाता के रूप में जो अपना मत विश्वास के रूप में देता है वो मिलने का काम हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी तमाम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का आभार, धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मान सम्मान और इज्जत रखने का काम किया और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का सपना पूरा कर आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत किया। 2022 में जनता ने आपको विधायक बनाया और 24 में सिर्फ 2 साल के अंतराल में आप अब सांसद बन गए। उम्मीद थी कि भाई इतनी तेजी से आपका राजनीतिक सफर आगे बढ़ेगा? मैं स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का और स्वर्गीय संजय चौहान जी के चबूतरों का एक छोटा सा माली हूँ और जो उन्होंने फसल बोई, प्यार की, मोहब्बत की, तरक्की की, इंसाफ की, उसमें खुरपी लेके हल्की हल्की आप लोगों के सहयोग से नुलाई करने का काम करता रहा और उसी का परिणाम है। चाहे समय कैसा भी रहा हो, सर्व समाज के लोग हमेशा विश्वास, प्यार और इज्जत देने का काम किया और आज उन्हीं का बदौलत है और जीत भी उन्हें समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है कि मैं विधायक भी बन सकता था, एक कदम भी चल सकता था और आज देश के सबसे बड़े सदन में जब बैठे हैं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और जनता के विश्वास से आज इस काबिल हैं कि तीनों जनपदों में कम से कम एक सेवक के रूप में, एक बेटा बन के पूरी ताकत के साथ, किसी बिना कमजोरी के हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप प्राथमिकता से कराना चाहेंगे लोकसभा क्षेत्र? देखिए, बिजनौर लोकसभा एक विराट लोकसभा है। यहाँ मुद्दे अलग अलग हैं। जहाँ मीरापुर में आज भी मुद्दा हमारे विस्तारीकरण का मजबूत है, इसकी लड़ाई लड़ी विपक्ष में भी और अब सत्ता में आके उन्हीं गलियारों को प्राथमिकता पे है। वहीं एक बाढ़ का क्षेत्र भी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ क्षेत्र बाढ़ भी है और समस्या तेंदुआ भी है। तो समस्याएं हैं, पर मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर समस्या पे मेहनत करके उन्हें पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल को 2 ही सीट मिली थी गठबंधन में, बिजनौर और बागपत, दोनों पे आप लोगों ने जीत दर्ज की, लेकिन मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना, यहाँ पे आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी को आपके साथ गठबंधन में थे, तो जीत का जश्न थोड़ा फीका होगा क्या? निश्चित रूप से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो सकी और एक ये समीक्षा का विषय है। अपने लोगों को बुलाया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और ये जनता जनार्दन, जैसे मैंने पहला कहा, इसके निर्णय को सर झुका के स्वीकार करना चाहिए। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उससे सीखना चाहिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरी ताकत के साथ दोबारे जब अगला चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा, 2022 में सांसद, 2024 में 2022 में विधायक, 2024 में सांसद और अभी अगले कुछ दिनों में ही एक और बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। यहाँ से आगे का भी सफर रहेगा, उम्मीदें बहुत है आपके समर्थकों की। एक बेटे के लिए अपने पिता की खोई हुई विरासत को हासिल करना शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। चंदन चौहान और इससे बड़ी दौलत ना तो मुझे कोई दे सकता जो मेरे नेता ने दी है और ना मेरी इच्छा।
समर्थकों की तो है, ये तो कह रहे हैं शायद से आज मैं केंद्रीय मंत्री। इनके लिए सक्षम हूँ। जब कुछ नहीं था, जब भी भगवान के आशीर्वाद, ताकत इनकी, वो ताकत किसी भी पद से बड़ी है। जो विश्वास की ताकत होती है वो किसी भी पद से बड़ी होती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विश्वास पे, इस भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करना है। ये चुनौती और ये लक्ष्य अगले 2-3 दिन नहीं, अगले 5 साल का हमारा है। अच्छा, आप तो सांसद बन गए और बहुत लोगों की उम्मीद जाग गई। आपके विधानसभा क्षेत्र से नहीं, विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोगों की भी मीरापुर में अब उपचुनाव होना है साहब, हैं? तो राजपाल सैनी जी ने भी दावा कर दिया, ये प्रक्रिया है, हमारी भाभी जी भी शायद, हैं? ये प्रक्रिया लोकतंत्र के अंदर है, संविधान के अंदर है कि जब आगे मौका मिला है तो मीरापुर की जनता का विधानसभा से इस्तीफा देना है। पर मैं आपके चैनल से पहले भी कह चुका हूं और मीरापुर की जनता ने वो सिद्ध किया है कि चंदन मीरापुर का है और मीरापुर चंदन की है। और उन्होंने पहले भी बहुत मदद करी, इस बार भी मदद करी। मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ खड़ी रही, मेरे स्वर्गीय दादा के साथ खड़ी रही। जनता चुनाव लड़ाएगी और नेता टिकट देगा, और नेता ने जो निर्णय, हमारी पार्टियां निर्णय लेगी, वो चुनाव निश्चित रूप से मीरापुर से जीत के जाएगा। तो मीरापुर की जनता ने बाबू नारायण सिंह जी को, संजय चौहान जी को, उसके बाद चंदन चौहान जी को आशीर्वाद दिया। अब चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा संभालेंगे, और जैसा आपने कहा भाई मीरापुर विधानसभा चंदन की है और चंदन मीरापुर विधानसभा का है, तो अब मीरापुर विधानसभा की जिम्मेदारी भाभी जी संभालेगी क्या हमारी? भाभी जी पे इससे बड़ा चार्ज है घर संभालने का। और हमारी भाभी जी पे आप जो आपकी हमारी जो है वो इस चैनल से भी बड़ा चार्ज है। वो चार्ज बहुत बड़ा है और वो कठिन चार्ज है, तो उसको संभालेंगे सब। यहाँ क्षेत्र की जनता बाबू नारायण सिंह जी का चबूतरा संभाले रखे, यही सबसे बड़ी दौलत है। सिद्धार्थ भाई भी बड़े एक्टिव रहे चुनाव में, तो फिर उनकी तरफ को भी नजरें चालू। उसका फर्ज है, वो अनुज बन के, छोटा बन के हमेशा इस परिवार की और इस क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। और जो फर्ज एक भाई का और एक लक्ष्मण का है, उस लक्ष्मण रेखा को हमेशा पार नहीं करने का काम करेगा। तो राम जी भी तो सोचना पड़ेगा, लक्ष्मण जी खत्तर है। राम जी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक अपने पिता के इशारे पे 14 साल वनवास को चले गए थे, और उनसे सीखने की आवश्यकता है। त्याग करने वाला हमेशा बड़ा बनने का काम होता है। राम तो संसद को जा रहे हैं, वनवास को कौन जा रहा है? वो भी एक तपस्या है, वो तपस्या बड़ी है। चलिए सीधे पूछ लेता हूँ, क्या चौहान परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा मीरापुर में? अगर विधान होना ही है आप तो उपचुनाव, चंदन चौहान उनकी या उनके परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा? ये गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं आप। जनता को वोट देनी है और टिकट नेता को देना है। हम और आप तो आपको इंटरव्यू दे सकते हैं जब चाहे ले लें। तो नेता कहने लगे भाई सिद्धार्थ चौहान, नेता कहने लगे यशिका चौहान मीरापुर से प्रत्याशी होंगे। नेता ने एमपी बना दिया सिद्धार्थ चौहान को, यशिका चौहान को, और तमाम बाबू नारायण सिंह जी पूरा विरासत को, और इसमें हम सब नतमस्तक होके उनसे संतुष्ट हैं और संकल्पित हैं, और अपने नेता के एक इशारे पे जब तक चाहेंगे वो, जब तक हम जिस रूप में चाहेंगे उसमें सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई और भी संभावित प्रत्याशी दिख रहा आपको मीरापुर विधानसभा में? आप भी हैं, मैंने कहा था पहले, जितने यहाँ लोग खड़े हैं सब हैं, लोकतंत्र हैं। जो चुनाव लड़ना, तो अमरीश बालियान का समर्थन करूंगा टिकट के लिए, नेता से मांगूंगा। चलो, अमरीश बालियान के लिए हमेशा समर्थन है, जो चाहे बिल्कुल। बालियान साहब बिल्कुल हमेशा तैयार है। माइक हमें देना पड़ेगा फिर सवाल हम पूछेंगे आपसे, ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल अब सत्ता का हिस्सा बनने वाला है। कल एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी भी शामिल रहे। आशंकाएं तो ये भी जताई जा रही थी कि भाई जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का भी रुख कर सकते हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आशंकाएं थी। अब कल जहां तक आपने देखे और हमने अनुभव किया, एनडीए की बैठक में आदरणीय चौधरी साहब गए, और जो संकल्प पत्र बना उस पर उनके सिग्नेचर हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर बाहर हैं। तो फिर उसके बाद इन ऐसी चर्चा कोई मायने नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, आप लोग सत्ता का हिस्सा बनने वाले हैं, और जयंत चौधरी चूंकि किसान वर्ग की वोटों के सहारे ही पार्टी आगे बढ़ रही है,
बड़ी उम्मीदें किसान तबके के लोगों की है, किसान वर्ग की है। अब जब आप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ बड़े फैसले ऐसे होंगे जो किसानों को दूरगामी लाभ देंगे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की 3 पीढ़ियों का इतिहास है। किसान कमेरा वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही और आज भी जयंत चौधरी जी पूरी ताकत के साथ हर ज़रूरतमंद समाज, व्यक्ति या क्षेत्र के साथ खड़े रहने का काम किया है। और मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे रोल कोई भी रहा हो विपक्ष का या सत्ता का, राष्ट्रीय लोकदल अपने लोगों के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेगा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी मंच मिलेगा उसमें अहम भूमिका निभाएगा। तो बड़ा चंदन चौहान जी को सीधी इमेज कहते हैं, बहुत सीधे विधायक है, लेकिन जलेबी की तरह सीधे हैं बातों में। तो ठीक है, बिल्कुल इशारा साफ नहीं दे रहे, लेकिन कह रहे हैं कि बिजनौर की जनता ने उन्हें जो प्यार दिया, सम्मान दिया, अब वो सांसद के तौर पे उसे चुकाने का काम करेंगे।